राजकुमारी हैं। कौन है ये? अरे मेरी प्यारी धन्नो, दुलारी धन्नो, चल धन्नो। हट जाओ, हम राजकुमारी हैं, हम पहले जाएंगे। पर राजकुमारी, हमें ये सारा नमक लेकर वापस जाना पड़ेगा। जो भी हो, पहले तो हम ही जाएंगे। नहीं नहीं, लड़ो मत। वो गलती तुमने मेरी धन्नो को गिरा दिया। माफ कर दीजिए हमें। अभी बताता हूँ। पकड़म पकड़म बिगड़म। नहीं। चल धन्नो। और फिर उस बुढ़े बाबा ने मुझे ऐसा बना दिया पिताजी। राजकुमारी, आपके गुस्से ने ही ये सब किया। राजकुमारी, आप ठीक हो जाएंगी। ये सब आपको ठीक करने के लिए ही आए हैं। जंगल की खास जड़ी बूटियाँ। हमसे गलती हो गई। बूढ़े बाबा, राजकुमारी ने आपकी धन्नो को गलती से धक्का दिया था, इन्हें ठीक कर दीजिए ना। अगर ठीक होना है तो नमक को उस पार ले जाओ। नहीं। धन्नो, मेरी प्यारी धन्नो, बचाओ उसे। बूढ़े बाबा, हमारी राजकुमारी। माफ कीजिए बूढ़े बाबा। जो तुम चाहो भीम। मैं ठीक हो गई। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। हम सबकी खास चीजें ऐसे अचानक गायब कैसे हो सकती हैं? राजू, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी चीजें ऐसे ही गायब नहीं हुई, बल्कि उन्हें कोई चुरा ले गया है। हाँ? लेकिन कौन? चंदा डूब के सूरज आया सुबह, पाँव में चलने हमसे चले, पाँव में चलने हमसे चले। चंदा डूब के सुबह, सूरज आया सुबह। रास्ता बंद है बच्चों। लगता है हम यहाँ कुछ देर और फंसे रहेंगे। ढोलू और मैं आप सबका मनोरंजन करते हैं। चंदा डूबा सुबह सुबह, सूरज आया सुबह सुबह।
मेरे बैल रो रहे हैं। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इतना बड़ा पत्थर भी इनका गाना झेल नहीं पा रहा है। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। हैं? माँ, तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। अब मुझे कोई बकरा चाहिए। देखो तो इन रंग बिरंगी पुड़ियों के अंदर है क्या? हाँ हाँ, मैंने खुद चेक कर देखा है, उसमें कोई दवा नहीं, सिर्फ पीसी चीनी का पाउडर है। हमें गांव वालों को सावधान करना होगा। क्या हुआ उस्ताद? आप गिर कैसे गए? उस्ताद, क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों। मैं तो ये सोच रहा था। लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। भिक्षा, भिक्षा, कौन है? कौन है इतनी सुबह सुबह? भिक्षा, भिक्षा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सोने दो मुझे। तुम मुझे भिक्षा दो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। तुम जो चाहे वो बन सकोगे। एक अच्छे गायक, कलाकार या चित्रकार, जो भी। क्या कहा? चित्रकार? हाँ, सही सुना तुमने, एक चित्रकार। ये लो अच्छे अच्छे फल। ये लो नक्शा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बुलाएंगे। मुझे वो किताब लानी ही होगी। हाँ? हाँ? बनना है अच्छा चित्रकार तो हिम्मत मत हार। चाबी। मेरी जादुई किताब मिल गई। 2 दिन हो गए हैं और उस्ताद का कोई पता
नहीं, लेकिन गया कहाँ है कालिया? रामू काका कह रहे थे कि उन्होंने उस्ताद को लाल पहाड़ के किले की ओर जाते हुए देखा था। लाल पहाड़ का किला? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ जादूगरनी रहती है? क्या जादूगरनी? डरो मत ढोलू भोलू, हम उसे बचा लाएंगे। कोई बुरी चुड़ैल हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तुम उस जादूगरनी को रोको। उसने मुझे इस पिंजरे में कैद करके उस जादुई किताब को हासिल कर लिया है और वो उसकी मदद से ढोलकपुर तबाह करने वाली है। कुछ करो। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें वो किताब क्यों चाहिए थी? वो किताब मुझे सबसे अच्छा चित्रकार बनाने वाली थी। तुम भी ना कालिया, तुमसे मुकाबला करना तो हमें भारी पड़ गया। उस्ताद कहाँ चले गए? कह रहे थे आऊंगा। अरे ढोलू बोलू, तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ उस्ताद, क्या आप हो? जरा बताओ तो कैसा लग रहा हूँ मैं? खूबसूरत उस्ताद। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ, कहाँ है साहब? अरे वो आंटी नहीं, सजाने के लिए जादूगरनी का पुतला है। और वो भी बुरे जादूगर का पुतला है, कोई अंकल नहीं। अरे जरा इसे तो देखो, अब मैं भी इसकी तरह भूत बनकर दिखाता हूँ। अच्छा, मेरी हंसी उड़ाता है तो ये ले फिर। मैं तो अपनी चॉकलेट लेना भूल ही गया था। चल चल, कौन जादूगर? बहुत देखे हैं तेरे जैसे, गोलाकार को कोई मात नहीं दे सकता। क्या? ले, अब मेरा जादू देख। कौन कौन त्रिकोण। दुनिया में नहीं होगा कोई भी गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। गोल जादूगरनी का मुंह अब नहीं खोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। ये त्रिकोण जादूगर बोला। अरे क्या हुआ चुटकी? ये देखो, त्रिकोण लड्डू। क्या? हमारा लड्डू अब हमारा लड्डू जैसा नहीं लग रहा। कौन कौन त्रिकोण? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, अब समझा। इसका मतलब जादूगरनी मेरे खिलाफ साजिश रचने लगी, अपनी सेना तैयार कर रही है। हाँ? बच्चों की आंखों में नहीं रहे गोला, ये त्रिकोण जादूगर बोला। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। याद है जब हमारे पास उस दिन एक गोल पराठा था, लेकिन खाने वाले 4 लोग थे,
तो हमने उसे आपस में कैसे बांटा था? कैसे बांटा था? देखो, हमारे पास एक गोला था और हमने उसके 2 टुकड़े किए और फिर 4 टुकड़े किए, तो हमारे पास 4 त्रिकोण हो गए। ऐसे ही अगर हम 4 त्रिकोण जोड़े तो गोलाकार बन जाएगा। चलो, बन गया गोलाकार। जो त्रिकोण का बना है वो और आकार नहीं बदल सकता। ये क्या? ये गोला मेरे जादू से कैसे बच गया? देखो, अब ये लड़ाई छोड़ दो। धरती पर कितनी हजारों लाखों चीजें हैं। सबके अपने आकार प्रकार हैं। सबकी भलाई इसी में है कि गोल त्रिकोण लड़ाई भूलकर आपस में संधि कर लें। सही कहा। चुटकी, क्या बात है? अरे, ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर की अटारी से मिली। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? राजकुमार इंद्रवर्मा की सवारी आती ही होगी। धागा, खड़े जाओ, चलो। लगता है उन्हें भी भूख लगी है। चलो, हम सब भी कुछ खा लेते हैं। और पराठे मस्त ठीक है। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। मुनमुन, ये आटा पानी कहाँ रखूं? सुनो, पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मुनमुन को हिस्सा लेना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। ये मुनमुन तो काफी तेज है। उसने तो 2 पकवान तैयार भी कर लिए। पनीर और नमक, कहाँ है पनीर और नमक? माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। अब बस बचे हैं 5 मिनट। टुनटुन, छोड़ो भी। उस गोंद से भला क्या बना पाओगी? 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब बन चखेंगे सारे पकवान। और कुछ नहीं खाना हमें। बस थोड़ा सा ये चख लीजिए। लड्डू मैंने बनाए। सब खा जाऊंगा। टुनटुन बेटे, तुम्हारे लड्डू सब बढ़िया। आज तक हमने कुछ नहीं चखा, इसमें कोई 2 राय नहीं। तुम ही हो बावर्ची नंबर 1। तो इसका मतलब कि टुनटुन मौसी ने लड्डू अनजाने में बनाए। माँ, चुटकी, अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था।
मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। दादाजी का ट्रंक हमेशा उस पर ताला ही लगा रहता है। याद है जब हमने गलती से उनके ट्रंक से दादाजी की दूरबीन निकाल ली थी? देखो देखो, दादाजी अपना ट्रंक फिर से खोल रहे हैं। अच्छा चलो देखें तो। हमें भी दादाजी। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। इतनी सारी, इतनी सुंदर स्टैम्प, वो भी अलग अलग देशों से। आपने कैसे इकट्ठा किए दादाजी? मुझे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था। जब से तुम्हारी उम्र का था तब से जमा कर रहा हूँ। बीच में खाली जगह क्यों? ये मेरा फेवरेट स्टैम्प था। पर गया कहाँ? बहुत साल पहले खो गया या शायद चोरी हो गया। अब तक ढूंढ रहा हूँ, शायद कभी मिल जाए और मेरी स्टैम्प बुक फिर से पूरी हो जाए। जल्दी, मैं और देर नहीं उठा। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। अमीर तो नहीं, पर सबसे मोटा आदमी जरूर बना देगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाके वो यंत्र चुरा लो और फिर उसे सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। बचाओ! ये
आवाज कहाँ से आई? कोई मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ। दादाजी! यही तो है। अब देखना इसका जादू। स्टैंप नहीं, जैसे दूसरी दुनिया में जाने का बटन है। अलविदा बच्चों। मेरी स्टैम्प बुक। बच्चे, ओह, स्टैम्प बुक वापस मिल गई। दादाजी को वापस करेंगे। पर पहले वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल्स हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा